आप जानते हैं कि ब्रह्मचारी हनुमान जी का भी एक पुत्र माना जाता है। ये कथा इतनी अद्भुत है कि सुनकर स्वयं हनुमान जी भी आश्चर्य में पड़ गए थे। लंका दहन के बाद की घटना, जब भगवान श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी ने लंका जलाई तो पूरी लंका धधक उठी। असुर भयभीत थे, रावण क्रोधित था और आकाश तक धुएं से भर गया। लंका के बाद हनुमान जी की पूंछ में आग लगने के कारण हनुमान जी समुद्र तट पर पहुंचे और अपनी पूंछ समुद्र के जल में डुबो दी। उसी समय पराक्रम और तपस्या से थके हुए हनुमान जी के शरीर से पसीने की एक बूंद टपकी। वह बूंद सीधे समुद्र में हली, एक विशाल मछली के मुख में जा गिरी। उस मछली ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम पड़ा मकरध्वज। उसे पालन पोषण मिला पाताल लोक में, जहां बाद में अहिरावण का शासन हुआ। अहिरावण ने मकरध्वज की शक्ति देखकर उसे पाताल लोक के द्वार का रक्षक बना दिया। मकरध्वज का नियम था, पाताल लोक में बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे वह स्वयं हनुमान जी ही क्यों न हो। जब अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण को माया से मूर्छित करके पाताल लोक ले गया, तो उन्हें बचाने के लिए हनुमान जी स्वयं पाताल लोक पहुंचे। द्वार पर खड़ा था एक वीर योद्धा, मकरध्वज। हनुमान जी ने कहा, मैं राम का दूत हूं, मुझे भीतर जाने दो। मकरध्वज बोला, क्षमा करें, यह संभव नहीं। बिना युद्ध के कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और उनके बीच युद्ध हुआ तो हनुमान जी चकित थे। इतना बलशाली योद्धा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। अंत में हनुमान जी ने मकरध्वज को पराजित कर दिया। पराजय के बाद मकरध्वज ने हाथ जोड़कर कहा, आप मेरे पिता हैं। हनुमान जी अचंभित रह गए। उन्होंने पूछा, यह कैसे संभव है? तब मकरध्वज ने पूरी कथा सुनाई, जन्म और पाताल लोक तक की कहानी। हनुमान जी की आंखें भर आईं। उन्होंने मकरध्वज को गले लगाकर कहा, तू मेरा पुत्र ही नहीं, मेरा सबसे बड़ा भक्त भी है। हनुमान जी ने अहिरावण का वध किया, श्री राम लक्ष्मण को मुक्त कराया। जाते समय उन्होंने मकरध्वज से कहा, तुमने धर्म और कर्तव्य नहीं छोड़ा, चाहे सामने स्वयं मैं ही क्यों न था। हनुमान जी ने मकरध्वज को पाताल लोक का राजा बना दिया। और सब्सक्राइब करके ही जाना और कमेंट में जय श्री राम लिख देना।